Good morning, children. This is our English class session, and today we will complete our chapter which we started in the last session, chapter number 5, The Purple Jar. And there we read about a girl, a 7-year-old girl named Rosamond, and that girl wanted to purchase a flower pot, a purple jar. She was when she saw that purple jar, that particular jar, she was so fascinated that she determined, she decided to take or to purchase that purple jar. Her mother suggested to buy the new shoes as her shoes were torn, जैसे कि उसके जूते फट चुके थे. But and her mother gave her a choice. मामा ने उसे choice दी कि you can purchase either a purple jar or a new pair of shoes. But that girl was so fascinated, she was so attracted with that particular jar, she decided to go with that purple jar. Now, today we will proceed in further part what happened with that girl. So yes, now come to the page number 31, children. Mama, yes, I believe if you please, I should like the flower pot. That is, if you won't think me very silly, Mama. कि उसने कहा कि she was a little girl. उसने मेरी मम्मा से कहा कि I believe कि मुझे ऐसा लगता है and if you please, और अगर आप हैप्पी हैं, आप मुझसे अग्री करती हैं, तो I should like the flower pot. तो मैं फ्लावर पॉट लेना चाहूँगी. बट दैट इज़ इफ़ यू वॉन्ट थिंक मी वेरी सिली मम्मा, कि अगर आप मुझे ऐसा नहीं लगे कि आप यूँ ना सोचो कि मेरा जो डिसीज़न है बहुत सिली है, आप मुझे बेवकूफ़ ना समझो, तो मम्मा मैं वही लेना चाहूँगी. वाई एज टू डैट, ऐसा क्यों? आई कांट प्रॉमिस यू, मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया. आई कांट प्रॉमिस यू, मैं ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ रोजामोंड. बट वेन यू आर टू जज फॉर योर सेल्फ, लेकिन जब आपको अपने लिए खुद को जज करना है, आपको अपना खुद का डिसीज़न लेना है, तो यू शुड चूज़ वॉट विल मेक यू द हैप्पीएस्ट. तो आप खुद डिसाइड कीजिए, आपको खुद को डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो आपको ज़्यादा हैप्पी कर सकती है, आपको ज़्यादा खुश कर सकती है. एंड देन इट वुड नॉट सिग्निफाई, और उसके बाद कहीं कोई किस चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती कि वो विल कंसिडर यू सिली और वाइज, कि कौन आपको, आप ये देखिए, डिसाइड खुद कीजिए कि कौन सी चीज़ आपको खुश रख सकती है. और उसके बाद ये चीज़ें कोई मैटर नहीं रखती कि कौन आपको वाइज महसूस कर रहा है, वाइज कंसिडर कर रहा है, कोई सिली कंसिडर कर रहा है. देन मम्मा इफ़ दैट्स ऑल, अगर ऐसा है, आई एम श्योर द फ्लावर पॉट वुड मेक मी द हैप्पीएस्ट. तो मम्मा आई एम श्योर कि जो फ्लावर पॉट है वो ही मुझे खुश रखेगा. शेड शी, उस बच्ची ने कहा, पुटिंग ऑन हर ओल्ड शूज़ अगेन, वापस अपने उन शूज़ को पुट ऑन करते हुए. सो आई चूज़ द फ्लावर पॉट, मैं फ्लावर पॉट को चूज़ करती हूँ. वेरी वेल, ओके, यू शैल हैव इट, ले लो. क्लास्प योर शूज़ एंड कम होम, चलो तो अपने शूज़ को क्लास्प कर लो, फासन कर लो, और चलते हैं, हम मूव करते हैं. रोजामंड क्लास्प्ड हर शूज़ एंड ran आफ्टर हर मदर, मामा के पीछे गई. इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द शूज़ केम डाउन एट द हील, और अब ज़्यादा समय नहीं, इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द शूज़ केम डाउन एट द हील, कि ज़्यादा कुछ समय नहीं लगा कि उसके जो शूज़ थे वो नीचे आ गए थे, बार बार नीचे आ रहे थे, एड़ी तक आ गए थे फटकर, कि थोड़ी देर में जो जूता था वो फटकर उसकी हील तक आ गया था. एंड मैनी टाइम वॉज शी obliged टू स्टॉप टू टेक द स्टोन्स आउट ऑफ हर शूज़. एंड many times she stopped many times. Why? To take out the stones from her shoes, and often was she obliged to limp with pain. और बार बार अगेन एंड अगेन उसे पेन, उसके जब पैर में कंकर चुभ रहा था, उसके शूज़ में कंकर घुस रहा था, तो शी हैड टू लिम्प विद पेन, कि वो बच्ची जो थी लंगड़ा कर, पेन में, दर्द में लंगड़ा कर चलती. बट स्टिल द थॉट्स ऑफ द पर्पल फ्लावर पॉट प्रिवेल, लेकिन अभी भी चाहे कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से उस पर्पल जार के विचारों में, थॉट्स में खोई हुई थी. एंड शी परसिस्टेड हर इन हर चॉइस,
और वो पूरी तरह से अपनी चॉइस को लेकर अडिग थी, स्ट्रॉन्ग थी। When they came to the shop with a large window, बड़ी सी शॉप पर आ गए जिसपे लार्ज विंडो थी। रोजामोंड फेल्ट हर जॉय रिडेबल। रोजामोंड जो थी वो बहुत खुश थी, उसे लग रहा था कि मतलब हर जॉय रीडेबल, उसका जो खुशी था, उत्साह था, वो बिल्कुल दुगना हो गया था। अपॉन हियरिंग हर मदर डिज़ायर द सर्वेंट, कि जब उसकी ममा ने सर्वेंट को कहा, सर्वेंट को डिज़ायर रखी, वो वॉज विद दैम, जो उनके साथ था, टू बाय द पर्पल जार, कि पर्पल जार ले लो, ख़रीद लो, एंड ब्रिंग इट होम, और उसे घर ले आओ। ही हैड अदर कमीशंस, बट वो जो सर्वेंट था जो उनके साथ था उसको बहुत सारे काम थे। सो ही डिड नॉट रिटर्न विद दैम, इसलिए वो उनके साथ नहीं लौटा घर पे। रोजामोंड एज सुन एज शी गॉट इन, जैसे ही रोजामोंड घर पहुंची, एज दे रीच्ड होम शी रेन इनटू द गार्डन ऑफ मदर्स, वो ममा का जो गार्डन था वहाँ उसकी तरफ भागी। वाई? टू गैदर ऑल ओन फ्लावर्स, कि वो भागी अपनी पसंद के फ्लावर्स को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। विच शी हैड ए कॉर्नर, कि अपनी ममा का जो कॉर्नर में जो गार्डन था वहाँ से वो फ्लावर्स को कलेक्ट करने के लिए भागी। आई एम अफ्रेड दे विल बी डेड बिफोर द फ्लावर पॉट कम्स रोजामोंड, सेड हर मदर टू हर। ममा ने कहा, जब वो इतनी ज़्यादा मतलब हरी थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि घर पहुँचते ही शी वेंट डायरेक्टली टू द मदर्स गार्डन एंड प्लक सम हर ओन चॉइस फ्लावर। वाई? टू डेकोरेट द फ्लावर पॉट, द फ्लावर जार, फ्लावर वास। तो ममा सेड टू हर कि आई थिंक कि इट विल बी डेड बिफोर द फ्लावर पॉट कम्स, कि बहुत जल्दी कर ली रोजामोंड तुमने, कहीं ये फ्लावर्स हैं ये विदर्ड ना हो जाए, सूख ना जाए, मुरझा ना जाए जब तक कि वो फ्लावर पॉट घर पे आएगा। When she was coming in with the flowers in her lap, कि जब वो रोजामोंड अपने गार्डन में से, ममा के गार्डन से फ्लावर्स को प्लक करके अपने लैप में, अपनी झोली में आने लगी, तो मम्मा ने कहा कि बहुत जल्दी कर रहे हो तुम, ऐसा ना हो कि फ्लावर पॉट आए जब तक तो ये सूख ही जाए। नो 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 मम्मा, नो इंडीड मम्मा, इट विल कम होम वेरी सून। नो नो नो, अभी आ जाएगा। आई डेयर से एंड शांट आई बी वेरी हैप्पी पुटिंग दैम इनटू द पर्पल फ्लावर पॉट, कि नो नो नो, अभी आने वाला है, जल्दी से आ जाएगा, जैसे बच्चे बोलते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि अभी आ जाएगा। आई डेयर से एंड शांट आई बी वेरी हैप्पी पुटिंग दैम इनटू द पर्पल फ्लावर, कि उसने कहा कि मम्मा अभी मतलब वो जो फ्लावर पॉट है वो अभी आ जाएगा, कुछ ही देर में आ जाएगा, और मुझे इन फ्लावर्स को उसमें सजाने में कितना आनंद आने वाला है, कितना आनंद आएगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, थ्रिल्ड हो रही हूँ। नो, येस, आई होप सो माई डियर, येस, वेरी गुड, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ माई डियर। द सर्वेंट वॉज मच लॉन्गर रिटर्निंग होम दैन रोजामोंड हैड एक्सपेक्टेड। रोजामोंड ने अभी तक उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोजामोंड कितनी देर, रोजामोंड ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी देर हो गई थी, उससे काफ़ी लंबा समय ले लिया था। बट एट लेंथ ही केम एंड ब्रॉट विद हिम द लॉन्ग विश्ड फॉर जार, लेकिन जब वो आया और वो लंबे प्रतीक्षा के बाद जब वो आया उस जार को लेकर, द मोमेंट इट वॉज सेट डाउन अपॉन द टेबल, और उस क्षण जैसे ही वो लेकर आया और उसको उसने प्लेस किया टेबल के ऊपर, रोजामोंड रैन अप टू इट विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय। तो रोजामोंड थी वो खुशी से चिल्लाकर उसकी तरफ भागी, दौड़ी। आई मे हैव इट नाउ ममा, येस ममा, आई गॉट इट, येस माई डियर, येस इट्स योर्स हन, अब तुम्हारा ही है ये। Rosamond poured the flowers from her lap upon the carpet, and she poured all the flowers on the carpet which she selected from her mother's garden, and seized the purple flower pot and holded the flower pot. Oh dear mama, cried she. She cried, oh mama, as soon as she had taken off the top. जैसे ही उसने उसको ऊपर लिया, उसका टॉप पे लिया, ऊपर वाला जो पार्ट था उसको लिया, but there was something dark in it. It smells very disagreeably. What is it? लेकिन जैसे ही उसको उठाया, उसको थोड़ा अपने क्लोज में लेकर आई, तो उसने देखा, उसका जैसे उसका ऊपर वाला ढक्कन, वीकन से ढक्कन या उसका जो लिड था उसको हटाकर देखा,
तो बेटे शी नोटिस्ड दैट समथिंग डार्क वॉज देयर, कुछ काला काला सा डार्क पार्ट था वहाँ पे. इट स्मेल्स वेरी डिसएग्रीबली, और बहुत ही गंदा सा स्मेल दे रहा था वो, उसमें कुछ फाउल स्मेल आ रही थी. व्हाट इज़ इट, क्या है ये? आई डिडेंट वॉन्ट दिस ब्लैक स्टफ, नो नो नो, मुझे नहीं चाहिए ये. नॉर आई माई डियर, मुझे भी नहीं चाहिए. इसकी मम्मा ने भी कहा कि हाँ भाई मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं ठीक लग रहा. बट वॉट शिल आई डू विद इट मम्मा, कि मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए मम्मा? दैट आई कैनॉट टेल, सॉरी, मैं ये तो नहीं बता सकती कि क्या करना चाहिए. बट इट विल बी ऑफ नो यूज़ टू मी मम्मा, लेकिन ये तो कोई यूज़फुल ही नहीं है, कोई मतलब का ही नहीं है. दैट आई कांट हेल्प, तो उसकी मम्मा ने कहा कि अब मैं तो तुम्हारी कुछ, मुझे आई कांट, आई एम हेल्पलेस, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं कर हेल्प कर सकती. बट आई मस्ट पोर इट आउट, तो मुझे इसको निकाल देना चाहिए. एंड फिल द फ्लावर पॉट विथ वाटर, और इसे फ्रेश वाटर से फिल कर देना चाहिए. दैट्स एज यू प्लीज़ माई डियर, कि ओके, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जो तुम्हें अच्छा लगे कर लो. विल यू लैंड मी अ बॉल टू पोर इट इन टू ममा, कि ममा आप मुझे एक बॉल प्रोवाइड करा, एक बॉल दे दोगी, एक कटोरा दे दोगी. डेट वॉज मोर देन आई प्रॉमिस, कि उसने मम्मा ने कहा कि नो नो नो, उसने मम्मा ने कहा कि डेट वॉज मोर देन आई प्रॉमिस, ये तो मैंने जो वादा किया उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है माई डियर. बट आई विल लेंड यू अ बॉल, बट इट्स ओके, मैं तुम्हें देती हूँ. द बॉल वॉज प्रोड्यूस्ड, शर्मादर brought a bowl, and Rosamond proceeded to empty the purple vase, and she started to pour out the smelly water of a purple vase. But what was her surprise? But she was surprised and disappointed when it was entirely emptied. When Rosamond was very much disappointed to see what? When she emptied the vase, she found that it was no longer a purple jar. She found कि वो जो जार था वो पर्पल नहीं रहा था. It was a plain white glass, ordinary glass. She found that it was a general glass vase which had appeared to have that beautiful color merely from the liquor with which it had been filled. And that time उसे लगा कि उसे, जब उसे पूरी तरह से खाली कर दिया तो एक सफ़ेद कांच का सा जार था वो. और दैट टाइम शी रियलाइज्ड दैट द ब्यूटिफुल कलर मियरली फ्रॉम द लिकर विद विच इट हैड बीन फिल्ड, कि डेफिनेटली वो जो वॉश था उसका जो कलर था वो उस लिकर की वजह से था, और उसी की वजह से जो उसमें भरा हुआ था उसी की वजह से वो पर्पल दिखाई दे रहा था. लिटिल रोजामोंड बर्स्ट इनटू टीयर, रो पड़ी वो बच्ची. वाई शुड यू क्राई माई डियर, सेड हर मदर. मम्मा ने पूछा, यस वाई यू क्राइंग, क्यों रोना चाहिए? इट विल बी ऑफ एज मच यूज टू यू नाउ एज एवर फॉर अ फ्लावर पॉट, कि इसमें रोने की क्या बात है, रोने की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, कि तुम क्यों रो रही हो. ये जो फ्लावर पॉट है वो तुम्हारे लिए कुछ तो उपयोग, तुम्हारे लिए कुछ तो यूज़फुल है ना. कैसे? टू यू कैन यूज़ इट एज अ फ्लावर पॉट, बट इट वॉन्ट लुक सो प्रेटी ऑन द चिमनी प्लेस. बट मम्मी ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इतना ये कोई अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, वो सुंदर नहीं लगेगा चिमनी पीस पे. आई एम श्योर इफ़ आई हैड नोन दैट इट वॉज नॉट रियली पर्पल, आई शुड नॉट हैव विश टू हैव इट सो मच. कि उसने मामा से कहा कि लेकिन ये चिमनी पीस पर रखा हुआ इतना अच्छा नहीं लगेगा. एंड डेफिनेटली, मुझे निश्चित रूप से, इफ़ आई हैड नोन दैट इट वॉज नॉट रियली पर्पल, और अगर मुझे ये पहले से पता होता कि ये पर्पल नहीं है, वास्तव में बैंगनी रंग का नहीं है, तो मैं कभी भी इसको ख़रीदने की कोशिश नहीं करती. बट डिडंट आई टेल यू दैट यू हैड नॉट एग्जामिन्ड इट एंड दैट परहैप्स यू वुड बी डिसअपॉइंटेड. कि उसने कहा कि क्या मैंने तुम्हें पहले से नहीं बताया था. मम्मा बोली, बट डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने नहीं बताया था दैट यू हैड नॉट एग्जामिन, कि तुमने इसे ध्यान से नहीं देखा है. एंड परहैप्स यू वुड बी डिसअपॉइंटेड, और शायद यही रीज़न है कि अब तुम इतनी डिसअपॉइंटेड हो रही हो. एंड सो आई एम डिसअपॉइंटेड इंडीड, और मुझे भी बहुत निराशा हो रही है, और सचमुच में बहुत ज़्यादा
डिसअपॉइंटेड हूँ. आई विश आई हैड बिलीव्ड यू बिफोर हैंड. कि अच्छा होता कि मैं आपकी बातों पे पहले से विश्वास कर लेती. नाउ आई हैड मच रादर हैव द शूज़. कि मैं अगर आपकी बातों पे विश्वास कर लेती तो अब मुझे क्या होता, अपने मुझे अब आई मस्ट रादर हैव द शूज़. कि मैं अगर आपकी बात को पहले मान लेती तो मेरे पास अब शूज़ होते. फॉर आई शैल नॉट बी एबल टू वॉक ऑल दिस मंथ. कि और उसके लिए मुझे मैं अपने मेरे पास नए पेयर होते. फॉर आई शैल नॉट बी एबल टू वॉक ऑल दिस मंथ. कि नहीं तो पूरे महीने में नहीं चल पाऊँगी अगर मेरे पास नहीं हुए तो. इवन वॉकिंग होम एट दैट लिटिल वे हर्ट मी एक्सीडिंगली. क्योंकि घर में थोड़ा सा दूरी को भी तय करना बहुत ज़्यादा उसको हर्ट कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल रहा था. ममा आई विल गिव यू द फ्लावर पॉट बैक अगेन. कि ममा मैं आपको वो जो फूलदान है उसको एंड दैट पर्पल स्टफ़, और वो जो पर्पल स्टफ़ है उसमें उसको मैं आपको बैक करती हूँ. एंड ऑल इफ़ यू विल ओनली गिव मी द शूज़. कि अगर आप मुझे मुझे नए शूज़ प्रोवाइड करा दो, नए शूज़ दिला दो, तो मैं आपको ये जो भी पर्पल जार है उसको मैं आपको दे दूँगी. नो रोज़ामोंट यू मस्ट अबाइड बाय योर ओन चॉइस. कि नो 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 नो, अब आपको अपनी चॉइस के साथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. एंड नाउ द बेस्ट थिंग यू कैन पॉसिबली डू is to bear your disappointment with good humor. And her mother advised her to bear the disappointment with good humor. कि उसकी मम्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, लेट इट भी, छोड़ो इसको, लेकिन नाउ व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना हो ना, क्या व्हाट शुड यू हैव टू डू, क्या करना चाहिए तुम्हें. कि अब अपना जो डिसअपॉइंटमेंट है उसको आप अच्छे गुड ह्यूमर के साथ बेयर करो. रोने की झीकने की कोई ज़रूरत नहीं है. खुशी खुशी जो चीज़ है उसको आप अपना लो. आई विल बेयर इट एज वेल एज आई कैन सेड रोजामोंड. कि ठीक है मामा, आई विल ट्राई माई बेस्ट. वाइपिंग हर टीयर्स हर आइज़, अपनी आँखों को पोंछते हुए. एंड शी बिगिन स्लोली एंड sorrowfully to fill the vase with flour. And she engaged her to decorate the vase with flour. But Rosamond's disappointment did not end here. यहीं ख़त्म नहीं हो गई थी उसकी निराशा. Many were the difficulties and distresses into which her imprudent choice brought her before the end of the month. और उसकी जो ये imprudent जो क्या कहते हैं डिमांड चॉइस थी, imprudent भी कैसे कि ना समझी पूर्ण. लेकिन यहीं उसका डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म नहीं हुआ. Many were the difficulties and distresses into which her imprudent choice brought her before the end of the month. महीने के अंत तक उसका ये जो नासमझीपूर्ण जो चॉइस थी उसके कारण उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. एवरी डे हर शूज़ ग्रू वर्स एंड वर्स. डे बाय डे कंडीशन जूतों की ख़राब पे ख़राब होती गई. टिल एट लास्ट शी कुड नीदर रन, डांस, जंप नॉर वॉक विद देम. और लास्ट की कंडीशन तो वर्स्ट हो गई कि शी वॉज अनेबल, शी कुड नीदर रन. ना तो भाग सकती थी, ना डांस कर सकती, ना कूद सकती थी. इवन डैट चल भी नहीं पा सकती थी उन जूतों से. वेन एवर रोजामंड वॉज कॉल्ड टू सी एनीथिंग. जब कभी रोजामंड को कॉल किया जाता कि इधर आओ सी समथिंग, शी वॉज पुलिंग हर शूज़ अप एट द हील्स एंड वॉज श्योर टू बी लेट. तो उसे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है अपने शूज़ को हील तक पुल करने में, और इस प्रोसेस में शी ऑलवेज बिकेम लेट हो जाती. वेन एवर हर मदर वॉज गोइंग आउट टू वॉक, जब कभी ममा बाहर जाती आउटिंग के लिए, शी कुड नॉट टेक रोजामंड विद हर. ममा उसको नहीं ले जाती. फॉर रोजामंड हैड नो सोल्स टू हर शूज़, बिकॉज शूज़ में सोल ही नहीं थे. एंड एट लेंथ ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ द मंथ, और महीने के आखिरी दिन व्हाट हैपन कि his father, it happened that her father proposed to take her with her brother into a glass house which she had long wished to see. At the last day of the month, her father proposed
proposed her and her brother to visit the glass house, कि पापा ने प्रपोज किया कि चलो ग्लास हाउस देख कर आते हैं. एंड शी हैड लॉन्ग विश्ड टू सी, और काफ़ी लंबे टाइम से उसकी वो इच्छा थी उसको विज़िट करने की. सो शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी. बट वेन शी वॉज़ क्वाइट रेडी, वेन शी वॉज़ रेडी टू गो, बिल्कुल तैयार हो गई, हैड हर हैट एंड ग्लव्स ऑन, फटाफट से पूरी तरह से ग्लव्स पहन लिए, हैट पहन लिया, एंड वॉज मेकिंग हिस्ट डाउन स्टेयर्स टू हर ब्रदर एंड फादर. एंड अपने मम्मा पापा और ब्रदर के पास जाने लगी डाउन स्टेयर्स. वी वर वेटिंग फॉर हर एट द डोर, एट द हॉल डोर, जो कि उसके जो डाइनिंग स्पेस था, जो मेन अपना ड्राइंग रूम था, उसके हॉल पर जब इंतज़ार कर रहे थे. द शूज़ ड्रॉप्ड ऑफ, जूता जो है वो निकल पड़ा. शी पुट इट ऑन अगेन इन अ ग्रेट हरी, फटाफट से आनंद फानन में उसको वापस से पुट ऑन किया. बट एट शी वॉज गोइंग अक्रॉस द हॉल, जैसे वो बाहर जा रही थी, क्रॉस हॉल को क्रॉस करने लगी, हर फादर टर्न अराउंड, पीछे मुड़े डैड. वाई आर यू वॉकिंग स्लिप हॉट, स्लिप शॉर्ट मीन्स कह सकते हैं बेटे कि ऐसे मतलब घसीट घसीट कर, उछल उछल कर, कि वाई आर यू वॉकिंग स्लिप शॉर्ट, ऐसे क्यों चल रही हो तुम, इतने ख़राब तरीके से क्यों चल रहे हो. नो वन मस्ट वॉक स्लिप शॉर्ट विद मी, कि नहीं, किसी को भी ऐसे मेरे साथ नहीं चलना चाहिए. वाई रोजामेंट, व्हाट्स अ प्रॉब्लम, सेड ही, लुकिंग एट हर शूज़, उसके शूज़ की तरफ नज़र डालते हुए, कि कैसे चल रहे हो तुम, ये क्या तरीका है चलने का, ऐसे फिसल फिसल कर. तो उसकी घिसट घिसट कर. तो पापा ने देखा शूज़ को एंड बोला, व्हाट्स अ प्रॉब्लम विद यू, क्या दिक्कत है. लुकिंग एट हर शूज़ विद डिस्गस्ट, और बड़े ही डिस्गस्टिंग मैनर में, नाराज़गी भरी में देखा उसके शूज़ की तरफ. आई थॉट दैट यू वर ऑलवेज नीट, मैं तो सोचता था कि तुम हमेशा से नीट और डिसेंट बन के कहीं जाती हो. बट व्हाट इज़ दिस, ये क्या चीज़ है. गो, आई कैन नॉट टेक यू विद मी, मैं नहीं ले जा सकता तुम्हें इस कंडीशन में. रोजामंड कलर्ड एंड रिटायर्ड, काफ़ी परेशान हो गई, एकदम से बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गई कि जिस जगह को जाने के लिए इतनी विलिंग थी, वो इतनी इच्छा रखती थी, वहीं जाना पोस्टपोन्ड हो गया, कैंसिल हो गया. तो रोजामंड कलर्ड एंड रिटायर्ड. ओ मम्मा, सेड शी, उसका गुस्से में चीखती चिल्लाती सी वो बोली. एज शी टुक ऑफ हर हेड, अपने उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल फक पड़ गया, और बोली मम्मा से, अपने शूज़ को, अपनी हैट को उतारते हुए, हाउ आई विश दैट आई हैड चॉजन द शूज़, दे वुड हैव बीन ऑफ सो मच मोर यूज टू मी दैन दैट जार. कि आई विश, मैं मानती हूँ, आई विश दैट आई हैड चॉजन द शूज़, कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं उस कि मैं, आई विश, कि मैं काश, मैं, आई हैड चॉजन द शूज़, कि मैं उन शूज़ को चूज़ कर लेती. दे वुड हैव बीन ऑफ सो मच मोर यूज टू मी देन दैट जार, कि वो जो शूज़ थे वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल होते रादर दैन दैट जार. हाउएवर आई एम श्योर, फिर भी डेफिनेटली, आई एम श्योर, कि मुझे यकीन है, नो नॉट क्वाइट श्योर, लेकिन पूरी तरह से नहीं, बट आई होप, लेकिन फिर भी मैं ऐसी आशा रखती हूँ, आई शैल बी वाइजर अनदर टाइम, कि अगली टाइम, नेक्स्ट टाइम, जब भी कभी मैं कोई डील करूँगी, कोई चीज़ परचेज़ करूँगी, तो मैं हमेशा उसकी यूज़फुलनेस को ध्यान में रखते हुए ही अपना डिसीज़न लूँगी. दिस इज़ योर चैप्टर चिल्ड्रन. I think it is clear to you. Later on, I will send you the question answers. Okay? Thank you and have a nice day.